गाइस सारे ग्रुप्स में मैसेज डाल दो कि लिंक ओपन हो गया है। वी विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 5 to 7 minutes।
सो हेलो एवरीवन, फाइनली आई एम हेयर। आई होप आप सब मीटिंग में आ चुके हो और सारे लोग भी मीटिंग में आ चुके हैं। एक बारी फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके सारे ग्रुप्स में डाल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ताकि जितने भी लोगों ने मीटिंग में आना है सब मीटिंग में आ जाए। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप्स में डालो फटाफट। डालो डालो फटाफट से स्क्रीनशॉट डालो सारे ग्रुप्स में, ताकि सबको पता लग जाए कि मीटिंग ओपन हो चुकी है। फटाफट से डालो। बस अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। जितना इंतजार करना था कर लिया। 7:50 हुए हैं अभी यहाँ पे, और लगभग वहां पे 8 9 20 हो चुके हैं। मतलब आप इंडिया में है ना, मैं अभी दुबई में हूँ, तो यहाँ पे 7:50 हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन फाइनली मेंटोरशिप का दिन आ गया। बहुत सारे लोग अभी तक मेंटोरशिप क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने लास्ट मंथ मेंटोरशिप क्वालिफाई करी थी, उनके भी मैसेज आ रहे थे, सर कब होगी मेंटोरशिप, फर्स्ट वीक के बाद होनी थी, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। तो आज फाइनली मेंटोरशिप के लिए टाइम निकाला और मेंटोरशिप हो रही है। और बहुत सारे लोगों ने इस महीने भी मेंटोरशिप क्वालिफाई करी इन 15 डेज में। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जितनों ने भी मेंटोरशिप क्वालिफाई करी। हो रहा है, चेयर हिल रही है, कोई नहीं। जितनों ने मेंटोरशिप क्वालिफाई करी, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आप सबने ये एक डिसीजन अच्छा लिया होगा। अब हमारी साइड से तो आपने डिसीजन अच्छा लिया है कि आपने मेंटोरशिप क्वालिफाई करी, आपने अपना एस लेवल कंप्लीट किया, आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। वी नो दैट दिस इज द राइट डिसीजन, राइट? बट यू हैव टू मेक इट राइट। हाउ? बाय इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स। जो आप याद करोगे, जो आप सीखोगे, उन्हें इंप्लीमेंट करके, यहां से अपने आप को ग्रो करके, अपने आप को डेवलप करके, यहाँ का जो बाय प्रोडक्ट है पैसा, वो कमा के। सर ये क्या बोल रहे हो, हम तो यहाँ पैसा ही कमाने आए, बाय प्रोडक्ट कैसे है पैसा? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, अगर आप आज समझ गए तो आप लोग ग्रो करोगे। अगर आप इस बिजनेस में शॉर्ट टर्म मनी के पीछे और फटाफट से पैसा आ जाए, मैं इसको ज्वाइन करा लूं, उसको ज्वाइन करा लूं, इसको पागल बना दूं, उसको पागल बना दूं, और पैसा आ जाए, तो पैसा नहीं आएगा। तो पैसा भी नहीं आएगा, ग्रोथ भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी ग्रोथ पे, अपनी लर्निंग पे, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, तो आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में इतना पैसा आ सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नाउ इट इज योर कॉल कि आप क्या चूज करोगे। अगर तो आपने ये चूज किया कि हाँ, मैं लर्निंग पे, ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, इन चीजों पे ध्यान दूंगा, तो दिस विल बी 100% योर राइट डिसीजन। अगर आप डगमगाए, तो दिस माइट बी योर बैड डिसीजन। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने पर्सपेक्टिव्स के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं करता पूरे वर्ल्ड में कि नेटवर्क मार्केटिंग से लर्निंग नहीं होती। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप पब्लिक डीलिंग सीखते हो, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, कम्युनिकेशन, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो दैट सम्स अप द एवरीथिंग यू रिक्वायर इन दिस वर्ल्ड टू ग्रो। आपको पूरे, मतलब आपको ग्रोथ के लिए जो जो चीजें चाहिए ना, वो आप यहां से सीखते हो। बहुत सारे लोग यहां से उस चीजों को इंप्लीमेंट करके पैसा भी कमा लेते हैं।
तो अब आपने अपने कान, आंख, दिमाग सब खोल लेना है। चाहे लर्निंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आज की ट्रेनिंग हो, चाहे फ्यूचर की कोई भी ट्रेनिंग हो, हर ट्रेनिंग में। आर यू रेडी? मैं एक बार लिंक खोल के देखता हूँ कि जरा यूट्यूब, अच्छा मैं इसमें भी खोल सकता हूँ। लेट मी सी, यूट्यूब पे लोग कितने हैं जो अभी मुझे इस बात को बोलते हुए सुन रहे हैं। गो लाइव पे जाते हैं और पर्सनल मेंटोरशिप। अभी लगभग 4,000 लोग मुझे YouTube पे लाइव सुन रहे हैं। तो मेरी सबसे एक बारी फिर से रिक्वेस्ट है, आप फिर से सारे ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट डालो ताकि सारे एएस एंड अबव जितने भी लोग हैं, सुपरवाइजर्स, एएस, सब लोग ट्रेनिंग में आ जाएं। कोई भी ये ट्रेनिंग मिस ना करे, चाहे वो पुराना पर्सन हो, नया पर्सन हो। इनफैक्ट अपने अपलाइन मैनेजर को मैसेज डालो कि सर मैं ट्रेनिंग में हूं, आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं हो अभी तक? अगर हो तो स्क्रीनशॉट भेजो। मेरे फ्रंट वाले जितने भी लोग हैं, चाहे एएस हैं, चाहे सुपरवाइजर हैं, चाहे एएम है, चाहे मैनेजर हैं, मुझे मैसेज डालो कि सर मैं ट्रेनिंग में आ चुका हूं, ताकि जब मैं ट्रेनिंग के बाद देखूं कि मेरे फ्रंट के कौन कौन लोग मीटिंग में थे, मुझे पता लग जाए। ग्रुप में मैसेज डालना, मेरे जो फ्रंट लाइंस के ग्रुप है ना, माई फ्रंट नॉन मैनेजर एंड माई फ्रंट मैनेजर, उसमें मैसेज डालना जो भी मेरी फ्रंट लाइंस है। बाकी लोग भी अपने अपलाइंस को मैसेज डालो, इतने में पीपीटी शेयर करता हूं। सो यस, आई होप आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, और ये सामने मेरी बहुत सुंदर सी फोटो लगी हुई है। ये एक लगी हुई है मेरे ख्याल से बाली रैली की फोटो, और एक लगी हुई है थाईलैंड की फोटो। थाईलैंड में जब मैंने रिप्रेजेंट किया, बाली में जब रिप्रेजेंट की। अब तो हमारे पास इंडिया रैली की भी फोटो है, हम चांद लगाने को वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब तो इंडिया में रैली हो चुकी है। और उससे मुझे याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगले महीने 14 जुलाई को दिल्ली में सक्सेस डे है। जहां पे इंडिया रैली हुई थी वहीं पे सक्सेस डे है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि आपको फिर से उस वाइब को एंजॉय करने का मौका मिल सकता है, उस एनवायरनमेंट को देखने का मौका मिल सकता है। और सक्सेस डे इज मेंट फॉर रिकॉग्निशन, स्मॉल रिकॉग्निशन। सुपरवाइजर्स, एएम, मैनेजर, सबको रिकॉग्नाइज किया जाता है सक्सेस डे पे। तो आपके पास मौका है सक्सेस डे पे आने का, उस रिकॉग्निशन को अचीव करने का। पहली चीज, यू माइट हैव सम स्पेशल एक्सेस टू पासेस। अगर आप अपने अपलाइन मैनेजर को बोल देते हो और आपके अपलाइन मैनेजर सोरिंग मैनेजर्स तक आज ही अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, तो आपके पास पास कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज कल सक्सेस डे का पास मोस्ट प्रोबेबली आउट होगा। कल एलो स्टोर पे सक्सेस डे का पास आएगा। जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, खुद प्लस अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, टीम, नोवस कस्टमर, जिसको लाना है लाओ। प्लीज बी देयर एट सक्सेस डे। बहुत सारे लोगों को लगता है सर हम दिल्ली से बाहर से हैं, हमें बहुत पैसा लग जाता है आने जाने में, ये वो बहुत सारी चीजें लगती हैं लोगों को। बिलीव मी, जो जो कंटिन्यूअसली सक्सेस डे पे आया है वो इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करा है। जो जो कंटिन्यूअसली, आप उस सक्सेस डे पे बहुत बढ़िया वाइब देखोगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे सर आप तो दुबई में, आप सक्सेस डे पे हो गए नहीं होगे? अभी मैं दुबई में हूं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या विद इन 10 days आई विल बी इन इंडिया। आफ्टर दैट आई विल बी बैक इन दुबई फॉर सम ड्यू वर्क। और दुबई में जैसे मैंने स्टोरी डाली थी, आपने देखा होगा कि ऑफिस भी ओपन कर रहा हूं, तो उसकी ओपनिंग भी करनी होगी, सब कुछ करना होगा। एंड उसके बाद इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे मुझे 2 दिन के लिए फ्लाइट करके खाली सक्सेस डे आना पड़े, मैं आऊंगा जरूर। आई विल बी देयर फॉर श्योर। तो आप लोगों को भी सक्सेस डे पे आना है। अगर मैं दुबई से 4 बार आना जाना कर सकता हूं, तो आप अपने अपने एरिया से तो आ ही सकते हो। और मैंने आपको बता दिया 14 को है, तो अभी से ही अपनी ट्रेन फ्लाइट्स जो बुक करना हो कर लेना। बट इट विल बी अ वर्थ अटेंडिंग इवेंट। ऑल क्लियर? सबने सुन ली इस बात? बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ गए, स्क्रीनशॉट्स भी आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम ज्यादा डिले नहीं करते, हम मेंटोरशिप को शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड बस। सो देखो, पहली चीज, मेंटोरशिप। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सॉरी, बीच में मुझे बस मेरे अमन से 2 मिनट का कोऑर्डिनेशन करना था, तो मैंने इसलिए बंद किया था। स्पॉटलाइट फॉर, यस।
देखो, मेंटोरशिप की पहली स्लाइड आई है, और पहली स्लाइड फॉरएवर की, नेटवर्क मार्केटिंग की, हर चीज की, लाइफ की, इवेंचुअल होल ग्रोथ की साइकिल है। हमारी लाइफ में किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, या तो आप ऊपर से इस पर्सपेक्टिव को देखो, या तो आप नीचे से इस पर्सपेक्टिव को देखो। राइट कौन सा है? नीचे से देखना, तभी वो बड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो हमारे को लाइफ में कभी भी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, यार मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा। हम हमेशा एक एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, अपने अच्छे जोन में, अच्छे हैप्पीनेस में, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रह पाएंगे। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हो, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हो? फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज आती है बैलेंस्ड डाइट। अच्छा खाना खाओ। देखो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब मैं खाली इस पर्सनल मेंटोरशिप में ना आके सीधा फॉरएवर फॉरएवर और इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के निकलो। अगर आप अचीवर्स क्लब का पार्ट बने हो, तो उस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी डाइट, जिसमें वाटर इनटेक प्रॉपर हो, खाना प्रॉपर हो, जो फॉरएवर के सप्लीमेंट्स हैं जो आपने ऑर्डर करे, हेल्थ सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, ये सब चीजें आप प्रॉपरली यूज करो। साथ में आप फिजिकल रूटीन डाल सकते हो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का, स्पोर्ट्स का, कुछ भी, वॉट एवर यू लाइक। मतलब कोई भी एक्टिविटी, आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, वॉट एवर यू विश टू, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। सेकंड, लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और इस बिजनेस में भी जिस चीज पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, दैट इज रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आपने गर्लफ्रेंड बनानी है, या कोई लड़की है तो उसने बॉयफ्रेंड बनाना है। रिलेशनशिप का मतलब होता है दोस्ती। रिलेशनशिप का मतलब होता है कनेक्शंस। रिलेशनशिप का मतलब होता है हाउ वी आर विद अदर्स। हम दूसरे लोगों से कैसे मिलते हैं, दूसरे लोगों से हमारे कैसी बॉन्डिंग्स हैं, कैसी बातचीत है। हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना सीखना है, हमें हमेशा गुड ह्यूमन बनना है। हमें मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लगता है कि हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं ताकि हमारा फायदा हो। बिल्कुल होता है फायदा, आई एग्री, फायदा होता है, लेकिन इसलिए ज्वाइन नहीं कराना कि खाली आपका फायदा हो। आपने सामने वाले बंदे को उसके फायदे के लिए ज्वाइन कराना है जिससे आपका फायदा हो। तो ये भी एक रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सेल्फिश नहीं होना, आपने सेल्फलेसली सेल्फिश होना है। मतलब क्या हुआ सेल्फलेसली सेल्फिश का? कि अपने बारे में कम सोचते हुए सेल्फिश होना है। आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली अपने बारे में सोचते हैं। भाई नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म में जिससे भी मिलो, जिससे भी कनेक्ट करो, सबसे अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करो। चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, चाहे वो आपका क्रॉस लाइन हो, आपकी ब्रदर लाइन हो, कोई भी हो, जिससे भी आप कनेक्ट में आओ ना, उससे अपना अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करना। ऑल क्लियर? सबसे लास्ट में और बल्क में जो इस प्लेटफॉर्म से आपको बाय प्रोडक्ट मिल सकता है, वो पैसा है। तो आपने अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसे पे, इन सब पे फोकस करना है। इस चीज को कहते हैं हैप्पीनेस ट्रायंगल। अगर आपने इस प्रायोरिटीज में इन चीजों पे फोकस कर लिया, तो पैसे, पैसे के बाद तो इन तीनों चीजों के साथ कोई खुशी में कमी रह ही नहीं सकती। आपके पास खाली पैसा हो, रिलेशनशिप और हेल्थ ना हो तो प्रॉब्लम है। खाली रिलेशनशिप हो, पैसा ना हो तो भी प्रॉब्लम है। खाली हेल्थ तो, रिलेशनशिप और पैसा ना हो तो भी प्रॉब्लम है। तीनों चीजें चाहिए, बट किस कैटेगरी में क्या कब चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। तो आप इस चीज पे ध्यान देना। हर चीज लाइफ में टफ होती है। पैसा कमाना भी टफ है, रिलेशनशिप में रहना भी टफ है, सिंगल रहना भी टफ है, स्टेज पे बोलना भी टफ है, स्टेज पे ना बोलना भी टफ है। जो लोग होते हैं जो अच्छे लेवल्स पे होते हैं, वो जब स्टेज पे नहीं बोल पाते, और वो मतलब उन्हें लगता है कि यार मैंने तो ब्लंडर कर दिया, तो उनको भी बुरा लगता है। बीइंग फिट इज टफ। मतलब अपने अप जैसी इसमें फिजिक दिख रही है इस पर्सन की, ये चीज कितनी टफ है। और अगर हमारे पास अच्छी फिजिक ना हो, जैसे मैं बहुत पतला हूं, मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं लगता मैं कि मैं पतला हूं या कुछ, तो और बहुत सारे लोग होते हैं बहुत मोटे होते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत मोटे हैं। तो बैलेंस करना लाइफ में टफ होता है, बट पता है क्या होता है, आप चूज कर सकते हो कि आपने कौन सा हार्ड चूज करना है। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, आप बोलना सीख रहे हो, तो एक ना एक दिन आप स्टेज पे बोल पाओगे। तो आप, दैट मीन्स यू चोज दैट हार्ड। स्टेज पे बोलना टफ है, बट आपने उसे चूज किया है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लूज करते हैं दबा के। मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है लोगों की, फॉरएवर के अंदर क्लीन 9 यूज करके लोगों ने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करी 9 दिन में। किसी ने 5 किलो लूज किया, किसी ने 7 किलो लूज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हार्ड को चूज किया था। क्या वो आसान था? नहीं, बट दे चोज इट, उन्होंने चूज किया। आपने फॉरएवर चूज किया लाइफ में एज अ करियर।
आप चाहते हो कि आप लाइफ में ग्रो करो तो फॉरएवर के थ्रू करो, है ना, इसलिए आप फॉरएवर में हो। तो क्या फॉरएवर आसान है? आंसर इज नो, बट यू चोज इट। अगर आपने चूज किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा और आप कुछ ना कुछ कर लोगे। तो बस अपने बेसिक्स, प्रिंसिपल्स और अपनी मॉरलिटी, मॉरल्स, इन चीजों को अगर आप स्ट्रांग रख लोगे तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, हम हर बार मेंटोरशिप में रिकॉग्निशंस के साथ स्टार्ट करते हैं, तो इस बार भी रिकॉग्निशंस के साथ स्टार्ट करना था। हर बार मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं सीसीज का, इस बार मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया क्योंकि एफएलपी 360 अभी डाउन है। जो हमारा एफएलपी 360 है जिसपे मुझे डिटेल्स दिखती हैं टॉप रिक्रूटर्स की, वो अभी डाउन है। तो बट मुझे पता था टॉप 2 पे कौन है, तो मैंने टॉप 2 को रिकॉग्नाइज करने के लिए बुला लिया। अच्छा, हमारे में खुल गया, 360 भी खुल गया। तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा, टॉप परफॉर्मर्स, एक्टिव सीसी। सो पहले नंबर थर्ड पे जो हैं उन्हें मैं अनाउंस कर देता हूं। सॉरी मैं बुला नहीं पाया, बड़ी देख भी लेता हूं क्योंकि मेरे को अभी ना 360 नहीं चल रहा था, मैं चाहता था कि मैं बुलाऊं। ऑल्दो ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट था बट इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो जो नंबर थर्ड पे मेंटोरशिप में है उसका उनका नाम है रश्मि सुरेश गुडेकर। उन्होंने 20+ एक्टिव सीसीज करी हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि। सॉरी हम आपको मेंटोरशिप में नहीं बुला पाए क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे एक्सेस नहीं था और पहले का जो डाटा था वो डिफरेंट था। अभी मैं उस डाटा पे भी आऊंगा, लेकिन आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने 20+ एक्टिव सीसीज करी। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने अपना सुपरवाइजर भी कंप्लीट किया है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर पे। पहले के डाटा में क्या था, थर्ड नंबर पे जो पर्सन है, जो 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 सेकंड नंबर पे पर्सन है वो थर्ड पे था। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे एक पर्सन है जिसकी एक्टिव सीसीज हमें 23.8 दिखा रहा है ना, 23.8 एक्टिव सीसीज दिखा रहा है। ऑल्दो आई वॉन्ट टू अनाउंस हिज नेम बिकॉज हिज फ्रंट रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो वेरी मच, बट एंड में थोड़ा अपना मैनेजर पुश करते वक्त उस पर्सन ने 2-3 सीसी का प्रोडक्ट परचेज किया था ताकि वो अपना मैनेजर छोड़ ना दे और उस प्रोडक्ट को रिटेल किया था। तो वो रिक्रूटमेंट सीसीज नहीं थी, इसलिए हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। बट मैं तब भी चाहता हूं 23.8 सीसीज में अगर 3 सीसी रिटेल भी है, 20+ सीसी ही एक्टिव है। सो आई वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज हिम एज वेल, मिस्टर तनिष गांधी। आप लोगों को अगर पता हो, हमने सुपरवाइजर मीटिंग करी थी उसमें भी मैंने अनाउंस किया था। तो तनिष गांधी वाज ऑन सेकंड पोजीशन अर्लियर विद 23 पॉइंट समथिंग सीसीज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तनिष फॉर योर नेम इन दिस लिस्ट, बट आई वांट यू टू बी इन दिस लिस्ट नेक्स्ट टाइम विद फ्रंट रिक्रूटमेंट ओनली। सो ऑल द बेस्ट। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, जिनको सेकंड नंबर की पोजीशन अभी दे रखी है हमने। सो राइट नाउ सेकंड नंबर पे 22+ एक्टिव सीसीज के साथ रामकिशोर भाटी है। रामकिशोर को मैं ऐड स्पॉटलाइट कर देता हूं, एक सेकेंड, मैं अपने आप को रिमूव स्पॉटलाइट कर देता हूं। सो रामकिशोर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रैंक 2। ऑल्दो ये सीसीज पे हमेशा रैंक 1 होती है बट इस बार रैंक 1 वाले ने कुछ ज्यादा ही सीसी कर दी और रिकॉर्ड बना दिया, इस चक्कर में ये सीसीज रैंक 2 पे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और यू आर डूइंग अमेजिंग। आई नो रामकिशोर मेरी फ्रंट लाइन ही है तो मुझे पता है रामकिशोर के बारे में। सुपरवाइजर लेवल पे वो अभी तक मेरे ख्याल 5-7 लाख रुपए तो मिनिमम कमा ही चुका होगा क्योंकि 2-3 बार तो उसको लाख लाख 1.5 लाख पे चेक आ गए और मोस्ट 100% इस महीने मैनेजर भी हो रहा है रामकिशोर। सो रामकिशोर, हाउ यू मेड इट, कैसे किया 20+सीसी 22+सीसी एक्टिव? अभी हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, सुनाओ प्लीज, बताओ। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हूँ मैं आप ही की वजह से हूँ। जितने भी लाखों कमाए हैं आप ही की वजह से ही कमाए हैं। ठीक है। और देन अगर मैं टिप की बात करूँ सर मेरी तरफ से, जो मैं बार बार मैं 20-25 सीसी ऑलमोस्ट 5 बार कर चुका हूँ। ये मेरा फिफ्थ टाइम है। मैं 20-25 सीसी मतलब 20 सीसी प्लस 5 बार कर चुका हूँ। तो इसमें मेरी टिप यही रहती है कि मैं रोज कॉलिंग करता हूँ, डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गैप नहीं लेता, अपना मोमेंटम नहीं तोड़ता, रोज कॉलिंग करता हूँ जितनी मेरे से हो सकती है उतनी। ठीक है। सेकंड, मेरे पास टीम भी है। राइट नाउ मैं अभी एएम लेवल पे हूँ तो काफी क्लोजिंग्स, काफी फॉलोअप भी होते हैं मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पर्सन को दिन में रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, जिससे मेरा टाइम भी बचता है और मैं अपनी टीम को टाइम भी दे सकता हूँ। कुछ लोग लाइव में, कुछ लोग रिकॉर्डिंग पे मैं काम करता हूँ, जिससे मैं प्रोडक्टिविटी दिन में ही निकाल दूँ।
है ना। वेरी मतलब मेरा रोज फॉलोअप होगा, रोज क्लोजिंग होगी। क्यों? क्योंकि रोज मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, मैं लाइव का वेट नहीं करता, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ अर्जेंसी बनाने में एंड हाइप क्रिएशन में। ठीक है। बिल्कुल। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। मैं जब फर्स्ट टाइम 6 फिगर अर्नर बना था, तो उससे पहले मंथ का चेक ओनली 4,000 का था, और उससे अगला चेक 1,09,000 का था। अगर मैं 4,000 पे गिव अप कर लेता, तो आज मैं जो आप 8 से 8 पेटी बोल रहे हो, वो कभी नहीं कमा पाता। ठीक है, ये 3 टिप थी। और दूसरा, कुछ हैबिट्स जो होती हैं वो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। बिकम ए एग्जाम्पल। मैं अपनी टीम को पहले करके दिखाता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ आप भी करो। पहले मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनता हूँ फ्रंट रिक्रूटमेंट से। और दूसरा, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने हर चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ली है। पहली खुद बिल्कुल। की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी मेरी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिससे मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था कि भाई तुझे पैसे कमाने हैं। और फॉरएवर में सबसे बढ़िया पैसे कमाने का अच्छा तरीका है फ्रंट रिक्रूटमेंट, बिल्कुल। इनिशियल लेवल पे। है ना। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना जिम्मेदारी के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो बिल्कुल। रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। सारी चीजें मैटर करती हैं, लर्निंग्स हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एंड ऑल जो हमारे सिस्टम में बताई जाती है। ठीक है। और मेरी तरफ से यही था। एंड ये फेस आपको आगे भी कहीं कैटेगरी में दिखेगा। चाहे चाहे कोई भी कैटेगरी हो, धीरे धीरे दिखता रहेगा। ये रिकॉग्नाइज फेस होगा अचीवर्स क्लब का आगे चल के। बहुत थैंक अच्छी यू बात सर। है। आई विश द सेम कि ये रिकॉग्नाइज पेज हो। बहुत सारी टिप्स दे दी रामकिशोर ने, और बहुत सारी चीजें बता दी, जैसे कि उसने रोज काम किया, रेगुलर कॉलिंग करी, कुछ भी हो, गिव अप नहीं किया, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। मतलब मैं सच बताऊं, मेरे फ्रेंड में जितने भी लोग हैं, ही इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट। मतलब कई बार ऐसा होता है पूरे महीने में खाली लास्ट दूसरे या तीसरे, मतलब मंथ एंड के टाइम पे खाली 10-15 ऑडियो डलवाने के लिए मैसेज आता है, उससे पहले कोई क्लोजिंग नहीं, कुछ नहीं, सारी सीसी ही ही डिड 60+ सीसीज लास्ट मंथ। बहुत सारे मैनेजर्स भी नहीं कर पाते 60 सीसी, उसने करी। क्यों? क्योंकि ही वॉज टेकिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट इज ओन, और उस 60 सीसी में से 22-23 सीसी खुद से करी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन रामकिशोर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विश इन टिप्स को सुन के और भी लोग हमें दिखेंगे इस लिस्ट में अगेन। और देखते हैं आप थैंक यू सो कितनी मच बार सर। दिखोगे, जो आपने बोला है कि मैं बार बार दिखूंगा, लेट्स सी। बिल्कुल, पिछली बार भी बोला था तो भी दिखा, अब भी बोला है तो दिखूंगा। चलो देखते हैं। तो ये हो गई नंबर 2 की सीसीज, आपने देख लिया रामकिशोर को। अब हम इन्हें रिमूव स्पॉटलाइट कर देते हैं। अब नंबर 1 को कौन नहीं जानता? नंबर 1 की पोस्ट डल गई, नंबर 1 ने रिकॉर्ड बना दिया, नंबर 1 का पॉडकास्ट भी आने वाला है, अभी उसने स्टोरी पे भी डाला था। नंबर 1 ने तो दोबारा से बाउंस बैक ऐसा किया है, और फ्रंट रिक्रूटमेंट में तो ओके कर दिया बिल्कुल। मतलब 53.5 सीसी एक्टिव, समझ सकते हो आप, लगभग 55 सीसी मान लो एक्टिव। खाली एक्टिव सीसी से 3-3.5 लाख रुपए का चेक, खाली फ्रंट सीसी। मैनेजर लेवल पे, मैनेजर नहीं, सोरिंग मैनेजर लेवल पे, इतनी सारी टीम संभालते हुए, इतनी सारे बिजनेस संभालते हुए, ही डिड इट, एंड ही इज नोन बाय एवरीवन। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू हिम। ही इज नन अदर देन मिस्टर मोहम्मद अकरम। कॉन्ग्रेचुलेशंस अकरम, फॉर योर रिमार्केबल अचीवमेंट। इतनी सारी सीसीज सबको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड टीम मीटिंग में भी हमने अनाउंस कर ही दिया था। सो अब सारे एएस हैं, ग्रैंड टीम मीटिंग में नोवस भी थे। व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल दीज एएस कि ये सब इस चीज को कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग इट फ्रॉम एएस लेवल। पहली चीज सर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। मेरे इस बिजनेस की सबसे पसंदीदा चीज यही है कि आप मेरा नाम लेके मुझे रिकॉग्नाइज करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल, मेरा मन तन सब खुश हो जाता है। तो जितने सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मुझे सुन रहे हैं, जो स्पेशली न्यू है इस सोसाइटी के अंदर, आप सबको मैं एक छोटी टिप है, जो ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है। एक छोटी सी टिप है, बस आप अपने आप की शर्म करना सीख लो। हो सकता है आपको दिख रहा होगा भाई शर्म किस चीज की शर्म है, भारी वर्ड है ये, एकदम वजनदार। मतलब आप अपनी शर्म करना सीख लो का मतलब ये होता है, अगर आप कुछ सपना देख रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आप कुछ टारगेट ले रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आप कुछ कमिटमेंट कर रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लो। मैं 3 साल से इस बिजनेस में हूँ। यही मेंटोरशिप में, ऐसी मेंटोरशिप थी जब कृष्णा सर सफायर मैनेजर लेवल पे थे। 2021 में मैं पहली बार आया था, और अभी तक मैं बहुत बार आ चुका हूँ मेंटरशिप में, लगभग 6-7, 5-6 बार, जितने बार आया आई डोंट नो। पर हर साल आया हूँ, 2021 में भी आया हूँ, 2022 में भी आया हूँ, 2023 में भी आया हूँ, 2024 में भी आया हूँ। तो हर साल में 1 से 2 बार तो मेंटरशिप में आता ही हूँ।
तो और मेरी सक्सेस का राज, ये सारी ट्रॉफीज का राज भी यही है। सेकेंड टिप, फ्रंट रिक्रूटमेंट। ये दो टिप्स है गाइस। अगर आप इस बिजनेस में करोड़ों कमाना चाहते हो, अगर आप नए हो, पुराने हो, मैनेजर लेवल पे, आप एएस लेवल पे, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, मेरा बिजनेस जब जब फ्लक्चुएट हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल में आया, और डाउनफॉल से एक बात बोलना चाहूंगा नए और पुराने लोगों को। मेरे को अदर इंडस्ट्रीज से, जैसे बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज हो गई, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, वो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कृष्णा सर ये कह के कि अकरम भाई आजकल आप टॉप पे नहीं लग रहे, आप ना चेंज कर लो, मतलब आप हमारे साथ आ जाओ, आप यहाँ पे टॉप पे रहोगे। मैंने बोला कि मेरा जो अभी बुरा वक्त चल रहा है, डाउनफॉल आपकी नजर में, उस डाउनफॉल में भी मैं आपकी कंपनी के टॉप अर्नर से ज्यादा कमा रहा हूँ। तो आप मुझे अपने कंपनी, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में मत समझाओ। मैं अचीवर्स क्लब में अच्छा हूँ और मैं यहाँ से और अच्छा बन रहा हूँ। अच्छा बुरा वक्त बिजनेस में आता है दोस्तों। थर्ड टिप, तीन टिप्स मैं दिया हूँ। पहली चीज, अपने वादों के, अपने सपनों के और अपनी कमिटमेंट्स के खुद जिम्मेदार बनो। मैंने कृष्णा सर को कमिटमेंट करी थी, बट मैं जितनी कमिटमेंट करा था उतनी पूरी नहीं कर पाया। बट मैंने पूरी कोशिश की, वो मेरे ग्राफ से दिखता है। अगर कोई बंदा 60 सीसी के लिए हासिल कर रहा है, 50-55 तक पहुंचा है, मतलब वो उसने मेहनत करी। अगर मैं 60 सीसी का वादा करके 15 करके बैठता तो कृष्णा सर भी बोलते थे तूने मेहनत नहीं करी। बिल्कुल। तो मैं कमिटमेंट को लेके अपनी बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं कमिटमेंट को और अपने वादों को बहुत ज्यादा मानता हूँ। क्योंकि ये बचपन से सिखाया गया है। अगर मतलब मेरे पापा और मेरे मेंटोर रोहित रॉय सर बोलते हैं मर्द जुबान का अच्छा लगता है। तो बस मैं अपनी जुबान की बहुत वैल्यू करता हूँ। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसकी मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, चाहे वो मैं प्रोस्पेक्ट को वादा कर रहा हूँ, चाहे वो मैं कोई अपनी डाउनलाइन को वादा कर रहा हूँ। तो अपने वादों पे रहो यार। आप अपने अपलाइन को कुछ कह रहे हो कि सर मैं अपना सुपरवाइजर करूंगी, 2-3 महीने में अपना मैनेजर करना चाहती हूँ, आपको नहीं पता है, बट आपने जुबान दी। उस जुबान के लिए आप कभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, कभी डिमोटिवेट मत हो, कभी परेशान मत हो। आप अपनी जुबान को लेके मोटिवेट रहो, लगे रहो। कैसे होगा, क्या होगा, वो सेकंड सेकंड ऑप्शन है। करने वाला बंदा कैसे भी कर जाता है। कराओ बनो इस जिंदगी में। तो पहली बिल्कुल। चीज, अपने सपनों के लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनो, किसी पे डिपेंड मत रहो। मैंने सपना देखा था 55 सीसी, 50 सीसी, 60 सीसी का। मुझे बाउंस बैक करना था, मुझे अपना ग्राफ सुधारना था, मुझे अपनी लाइंस ओपन करनी थी, मुझे अपनी बाकू इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करनी थी। मैं किसी टीम मेंबर पे बैठा नहीं रहा कि ये बंदे की सीसी उठाऊंगा तो मेरा बाकू होगा। मेरे को 50-60 सीसी बच रही थी न्यू बाकू के लिए, वो मैंने अपने फ्रेंड से कर ली। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं अपना ठेका अपनी टीम पे नहीं दे सकता। मैनेजर्स को टिप दे रहा हूँ, सुपरवाइजर्स को टिप दे रहा हूँ। मुझे अगर अपना टारगेट करना है, मैं अपनी टीम को ठेका नहीं दूंगा, उसका ठेका मैं लूंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। तो ये पहली टिप। दूसरी टिप वही कि यार फ्रंट रिक्रूटमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि फॉरएवर फ्रंट रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। जितनी मैक्सिमम लाइंस रहेगी, उतना हम आपका मैक्सिमम बिजनेस होगा, उतनी मैक्सिमम आपकी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल सही बाकी बात है। 2-3 टिप है सर, छोटी मोटी, और क्या। बाकी आप काम करो, वादों पे विश्वास करो। नए लोग स्पेशली विश्वास नहीं करते। यार मैं भी आप ही की तरह 2021 में भटका हुआ था। मैं हैदराबाद से हूँ। कृष्णा सर, मेरे ओस रहमान सर जो मुझे ज्वाइन करे, वो दिल्ली से। मैं भी इन लोग की तरह अननोन था बिल्कुल। मैं अपना असिस्टेंट मैनेजर करने वाला था तब मैं अपने अपलाइन से मिला। असिस्टेंट मैनेजर करने वाला था तब, बस मीटिंग्स में ही मुलाकात होती थी। मैंने विश्वास किया बस, क्योंकि भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है जिंदगी में। अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो कृष्णा सर की बातों पे, मेरी बातों पे, आपके अपलाइन मैनेजरों की बातों पे, और आपको जिसने ज्वाइन करा उसकी बातों पे, आप अपने फैमिली की बातें सुन रहे हो, आप किसी और की बातें सुन रहे हो इस बिजनेस को लेके, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारे नए लोग एक गलती करते, उनसे जाके सजेशन ले लेते जो इस इंडस्ट्री में गिव अप करके हार चुके हैं। उनका जाके सजेशन ले लेते जो इस इंडस्ट्री को सिर्फ समझे हैं, और वो आपको सजेशन दे देते कि मत कर, तेरे काम की नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको किसी का सजेशन नहीं लेना। आपको अपनी लाइफ में रोल मॉडल सर्च करो, कृष्णा सर, तरंग सर, रोहित सर, जो भी आपका अपलाइन हो, उसको सेट कर दो कि भाई ये बंदा जब कर सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, मैं भी बढ़ सकता हूँ। आपको हारे हुए की सलाह नहीं लेनी, हारे हुए को इंस्पिरेशन नहीं बनाना है, जीते हुए को इंस्पिरेशन बनाना है, और जीते हुए की सलाह लेके जीतना है। दैट्स इट। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टिप्स। और ये छोटी मोटी टिप्स ही इस बिजनेस का सीक्रेट रहती हैं, तो कोई भी टिप छोटी मोटी नहीं है अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर लो तो। थैंक यू वेरी मच अकरम। आई विश यू विल अगेन सेट न्यू रिकॉर्ड। आई एम बिल्कुल। वेटिंग फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सो ये तो आपने अब टॉप रिक्रूटमेंट देख ली। अभी बीच में ना कमिटमेंट की, सपनों की बात हो रही थी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरी कल की स्टोरी देखी है। कल सैटरडे था और सैटरडे संडे मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ यहाँ पे। आपने अगर देखा हो तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा दुबई में, है ना। मैं बहुत ज्यादा घूम फिर नहीं रहा, बहुत सारी जगह नहीं जा रहा। वो ऑल्दो यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा लगता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं घूम रहा हूँ, बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बहुत मतलब
बिल्कुल भी इंजॉयमेंट में या इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करा, कोई टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जाना, क्योंकि दुबई पहले बहुत बार घूम रखा है ना। तो सैटरडे संडे में निकलता हूँ। कल मैं मूवी देखने गया था, और जब मैं मूवी देखने गया तो मेरे को लगा कि ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आपको टाइम मिले, आपको लगे कि हाँ आपने कुछ किसी चीज में अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को फ्री करना है, तो ये मूवी देखना। इट इज वेरी नाइस मूवी, चंदू चैंपियन। और हर मूवी से कुछ ना कुछ ऐसी मूवी से सीखने को मिलता है। बीच में मैंने श्रीकांत के बारे में डाला था, आज मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। इसमें भी यही था। मतलब एक पर्सन है जिसे अपना एक ड्रीम सेट हो गया कि मुझे तो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल चाहिए, मतलब चाहिए, और वो रियल स्टोरी बेस्ड है। और इतने चैलेंजेस आए उसे, इतनी बार उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ा, बट उसका गोल सेम रहा। उसको अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ा, बट उसका गोल सेम रहा कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, मतलब चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं। अगर आप लोगों ने आज अपने आप से कमिटमेंट कर दी कि मुझे इस लेवल पे या इस पर्टिकुलर इनकम पे या इस चीज पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, या इतनी अपनी डेवलपमेंट पे इस चीज को अचीव करना है, 100% करना है, आपको जितने मर्जी एफर्ट डालने पड़े, जितनी मर्जी फेलियर हो, अगर आप उन सारे फेलियर्स को बार बार एक उस नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझते रहोगे, NO = नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो आप ग्रो करोगे ही करोगे। सो मेक श्योर टू बी इन नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। और अभी लास्ट में अकरम बोल रहा था कि बहुत सारे लोग जो नए ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, उन लोगों को वो लोग विश्वास नहीं कर पाते है ना। ये साइकिल ना बहुत टाइम से चलती आ रही है, बहुत टाइम से। जब आज से 15 साल पहले किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया होगा, तब उसको भी यही बोला गया होगा कि यार यहाँ तो खाली ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। हो सकता है उस बंदे ने कमाए हो सकता है ना कमाए हो। जब मैं इस बिजनेस में आया था, आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। ऑलमोस्ट 7 ईयर हो गए अब हम सबको, तरंग मेरे को, रोहित को आज 7 ईयर कंप्लीट हो गए। तो इन 7 साल पहले मुझे भी यही बोला गया था कि इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस होता है, इसमें कोई पैसे नहीं कमाता, खाली ऊपर वाला पैसा कमाता है ना। अब लोगों को मेरे एग्जाम्पल से बोला जाता है कि इसमें तो खाली ऊपर वाले पैसे, जो आप उन्हें देखते हो कृष्णा, तरंग, रोहित, यही पैसा कमाएंगे और कोई पैसा नहीं कमाएगा। जबकि हमारी टीम में लाखों लोग हैं, हजारों लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए। आप देखो हमारी टीम में कितने कितने एग्जाम्पल सेट हो गए। कोई आता है 4 महीने में, कोई आता है 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में। इतने एग्जाम्पल्स, इतने लोग हमारी टीम में इतना कुछ क्वालिफाई करते हैं। अभी मैनेजर रिट्रीट हुई, अभी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, 5-7 दिन पहले मैनेजर रिट्रीट हुई। मैनेजर रिट्रीट के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 प्रीमियम लग्जरी लेवल, अलग होता है वो। हाँ, पहले 7 होता था, इस बार से MR लेवल 3 को स्पेशल ट्रीटमेंट 4 नाइट का होता है, वो अलग है। तो लेवल 1 लेवल 2 के क्वालिफायर्स को अलग से लेके गई थी कंपनी। लगभग 250 क्वालिफायर थे और 125 से ज्यादा अचीवर्स क्लब के थे। लगभग 250 लोग गए उस रिट्रीट पे, और 125+ अचीवर्स क्लब से थे। सोचो क्या कम्युनिटी ने हमारी पावर बनाई है। और MR लेवल 3 में लगभग 50-55 लोग हैं, उसमें भी 50% से ज्यादा अचीवर्स क्लब से। मैं जा रहा हूं, मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं, रोहित जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम से। अनमोल को जानते हो आप, रोहित को जानते हो, अकरम हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने MR लेवल 3 क्वालिफाई किया, और वो सब MR लेवल 3 पे दिखेंगे आपको। सो आप सोचो कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म का, राइट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हो, और हो सकता है फ्यूचर में लोग आपकी टीम के बंदों को बोले कि ये जो तेरा अपलाइन है ना, खाली वही पैसे कमाता रह जाएगा और तू नहीं कमाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी, मुझे नहीं पता कब तक, बट रियलिटी ये है, ये साइकिल बोलने वाले जो लोग हैं वो करते नहीं जिंदगी में कुछ। जो इन चीजों के बारे में बोलते हैं वो कुछ कर नहीं रहे होते, और जो कर रहे होते हैं वो बोल नहीं रहे होते। सो आपने कौन सी कैटेगरी में आना है ये आप डिसाइड कर लेना। हम आगे चलते हैं, हमारी टीम में बहुत कुछ हुआ ही है। तो ये फोटो लगी हुई है, इतने बिजनेस पार्टनर्स, कार प्लान, सोरिंग मैन, ये सोरिंग मैनेजर्स तो चलो पुराना हो गया, पिछले से पिछले महीने का। मतलब टोटल ये सब चीजें हमारी टीम में होती रहती हैं, ऑल टाइम माई बिजनेस होता ही रहता है। अब क्वेश्चन है सर, अब आगे क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। सबसे पहले हमारे बिजनेस में जो जरूरी है वो एक डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है गोल्स। गोल्स, आपको लाइफ में अचीव क्या करना है, कितने टाइम में करना है, ये डिफाइन करो। आपको पता होना चाहिए आज से 6 महीने बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या चाहिए। बड़ा सोचो, सोचो, कुछ नहीं होता, सोचने के पैसे नहीं लगने, आप उस सोच को लेकिन डिले कर दें। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्राइवेट जेट लेना है, आप ये नहीं सोच सकते 6 महीने बाद लेना है, आप सोचो 10 साल बाद लेना है, क्या पता आ जाए। उसके लिए एक्शंस करना, उसके लिए चीजें बनाना। अब जैसे मेरा गोल है, जिस वजह से मैं दुबई में हूं, मेरे को वो दिन रात गोल दिखता ही दिखता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है, मेरे को बार बार वो गोल दिखता ही दिखता है।
सेट बिग गोल्स। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये गोल मैंने 5 साल पहले लिया था भाई, 4 साल 5 साल पहले। तब मैं 19 का था, नहीं 19 का नहीं था, 19 का था शायद। अभी मेरी एज 19 है, उस वीडियो में मैं ऐसा ही कुछ बोल रहा हूँ कि अभी मेरी एज 19 है, अभी मेरी एज 20 है। मतलब हो सकता है 4 साल 5 साल पहले मैंने किसी स्टेज पे ये कमिटमेंट करी थी, और अब मैं इस कमिटमेंट के बहुत नजदीक हूं। और इसमें 1,000 मतलब ये 99% नहीं है कि अचीव होगी, ये 1000% है ये चीज अचीव होगी। और 19 सितंबर से हो सकता है बहुत पहले ले लूं, रिवील 19 सितंबर को करूं, बट 1,000% है। क्योंकि मैं उस मैनिफेस्टेशन से, उस गोल से, उस एक्शंस के ट्रैप में आया कि मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मैंने प्लान आउट किया कि कब मुझे कौन से टाइप की इनकम को अचीव करना पड़ेगा, कब मुझे करना पड़ेगा। और देखो, आज मैं ना आपको कोई फेक होप भी नहीं देना चाहता, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर ये चीज अचीव कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1,000% कर लोगे भाई, बट इफ यू विल डू एक्शन 100% होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना हो। आपको काम करना पड़ेगा, अपने गोल्स को आज सेट करो, अपनी ड्रीम बुक बनाओ। अपन आपको हो सकता है मतलब हमें बड़ा सोचने से लोग रोकते हैं, हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, फैमिली हो गई, हम सब ना प्रोग्राम्ड है छोटा सोचने के लिए। घर पे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जितनी चादर उतने पैर पसारो। हम सोच नहीं पाते। बहुत सारे लोगों ने सोचा हो, जैसे पुराने ये हो सकते हैं, उन्होंने सोचा होगा मैं इस महीने इतनी सीसी कर दूंगा, कर नहीं पाए, वो फेलियर, रिजेक्शन, इनसे डर बन जाता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से डर बन जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार मैं सोच तो लूंगा, कर लूंगा, बट ना हुआ तो पहले ये सोचने लग जाते हैं ना हुआ तो। इन सब चीजों से बाहर निकलो, बड़ा सोचो, अपने आप के गोल को अपना फोकस बनाओ। वट एवर यू थिंक ऑफ यू विल अचीव। आप एक बात बताओ, ये 3 फोटो लगी हुई है सामने, ठीक है? नरेंद्र मोदी को देख के क्या याद आता है? पॉलिटिक्स, प्राइम मिनिस्टर। ही इज थर्ड टाइम कंजिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फोकस्ड। उससे पहले 2 साल चेयरमैन, 2 साल सीएम। आप सोचो, फोकस। पहले बंदा 2 साल चीफ मिनिस्टर रहा, उससे पहले भी पॉलिटिक्स, उसके बाद 3 साल पीएम। इज क्लियर। मदर टेरेसा को देख के क्या याद आता है? चैरिटी। शाहरुख खान को देख के किसी को ये याद आता है कि उसका कोई रेस्टोरेंट है? शाहरुख खान को देख के किसी को याद आता है उसके किस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या याद आता है? एक्टिंग। आइडेंटिटी क्लियर है उनकी। जो उनका गोल था वो उनकी आइडेंटिटी बन गया। वो ये चाहते थे अचीव करना, और उन्होंने वो चीज कर ली। देयर गोल बिकेम देयर आइडेंटिटी। मेरा गोल फॉरएवर में टॉप पे आना था। फॉरएवर मेरी आइडेंटिटी है। मेरे पास फॉरएवर के अलावा भी इनकम सोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने पैसा बहुत कमाया फॉरएवर से। तो वो पैसा मेरे को बहुत पैसा कमा के देता है, चाहे वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हो, या कोई भी XYZ चीज हो, मुझे अलग अलग चीजों से पैसा आता है। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी है कि मुझे मेरे गोल से, जो मेरा गोल है रोल्स रॉयस, उससे भी फ्यूचर में पैसा है। क्योंकि दुबई में कार रेंटल की मार्केट बहुत बड़ी है। क्या पता मेरे को बीच में अगर किसी को किसी कंपनी से अच्छी डील मिले तो मैं कार रेंटल पे भी दूं। बट जब मैं दुबई नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दुबई परमानेंट नहीं रह सकता। मतलब आपको अपने पैसे से पैसा बनाने के ऑप्शंस तो बहुत मिलते हैं, बट एक आइडेंटिटी फोकस क्लियर होना चाहिए। आज भी मैं मेंटोरशिप ही कर रहा हूं ना यहां से। मेरा फोकस क्लियर है कि मुझे फॉरएवर में अभी भी ग्रो, मुझे अपनी टीम को अभी भी ग्रो कराना है। ये फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। वन थिंग आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और उस पर आपका फोकस क्या है। आगे चलते हैं। आ, अभी अक्रम ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं मेंटोरशिप में भी हमेशा यही बताता हूँ, विश्वास करो, ट्रस्ट दी प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, इस पे ट्रस्ट करो। थर्ड, यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस लिखा है, यहाँ पे अपलाइन लिखा होना चाहिए था, अपलाइन पे ट्रस्ट करो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर चीज मिलेगी, चाहे वो एन ग्राफ हो, चाहे वो टाइम हो, लिवरेज हो। आप एक इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो कि आप धीरे 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 करके बहुत अच्छी ग्रोथ पे आ सकते हो। आपके पास नेटवर्क होता है जिसके साथ आप मिलके एक बड़ी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। फॉरएवर में आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बेस्ट मार्केटिंग प्लान मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है। हमने लॉकडाउन जब हुआ था तब देखा था कंपनी ने इतना कुछ किया था, क्या ही बताएं। अपलाइन आपका अपलाइन आपके लिए हमेशा भला ही चाहेगा, बुरा चाहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका फायदा आपके भले में। आपका अपलाइन अगर ये चाहेगा कि इसका काम ना हो तो उसका काम नहीं होगा, वो हमेशा आपका काम ही चाहेगा। एक वीडियो है, आगे बीच में दिखाता हूं मैं आपको। इसकी साउंड मेरे को बार बार बंद करनी पड़ेगी, इस वीडियो को भेज देंगे हम, क्योंकि ये साउंड अगर चला देते हैं तो ये पर्सनल मेंटोरशिप का लिंक ही हट जाता है।
गाना चल रहा है पीछे, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। अब प्लेन डाउनलाइन को खींच रहा है, 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 और डाउनलाइन जा भी नहीं पा रहा, उसको डर लग रहा है कि नहीं नहीं गिर जाऊं गिर जाऊं गिर जाऊं। देखो एंड में क्या होगा अभी। ये 3, 2, 1। देखो मतलब अपलाइन आपको खींचेगा, आपने अपना गिव अप नहीं करना, बस आपने बंदे रहना है। आप पार कर ही लोगे, पहुंच जाओगे। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ग्रो किया, आप भी कर ही लोगे। तो इन चीजों पे ट्रस्ट रखो। क्या सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं हमारे बिजनेस में ग्रोथ के, क्या चीजों पे हमें ध्यान देना होता है? पहला, लर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं, आप जीतोगे नहीं। मैं देख रहा हूं लास्ट 5-7 दिन से 7:30 को आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अभी पर्सनल मेंटोरशिप में 6,000 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जो मेंटोरशिप देख रहे हैं। आप कहाँ होते हो 7:30 के टाइम पे? क्यों नहीं अटेंड करते भाई? किसके साथ बुरा कर रहे हो? आप सोचो, अपने साथ कर रहे हो या अपने अपलाइन के साथ कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो भाई, आपका लॉस है। आप अटेंड नहीं कर रहे। आपको लगता होगा कि यार मेंटोरशिप अटेंड करके क्या ही होगा, या आप 7:30 अटेंड करके क्या ही होगा, ये सब बातें हमने सुन रखी हैं। अरे हो सकता है सुनियो, रिवाइज हो जाती हैं बातें। क्या पता। आप एक बात बताओ, मेंटोरशिप आप में से बहुत सारे पुराने एएस जो होंगे उन्होंने सुन रखी होगी, है ना? तो आप लोग क्यों नहीं होते 7:30 में? अगर आपने सुन रखी है तो होना चाहिए ना, अगर आपने सुन रखी है तो। यही हम भूल जाते हैं जो हमने सुना होता है, हमें बार बार याद रखना होता है। एक सेकेंड। बी एक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। अपने ग्रुप्स का एनवायरनमेंट स्ट्रांग रखा करो। कोई भी मैसेज डले, किसी का भी वेलकम डले, ये इन्वायरमेंट आपको पुश देता है। तो इस चीज के लिए अपना हाईली एनर्जेटिक एनवायरनमेंट रखा करो। कोई भी मैसेज आए सब रिप्लाई कर रहे हैं, कोई भी मैसेज अपलाइन का है सब रिप्लाई कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन का है सब रिप्लाई कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है सब विश कर रहे हैं। जरूरी है प्रॉपर नॉलेज। 3 P's। पहला पी प्रोडक्ट, पहला पी प्रोफाइल, दूसरा पी प्रोडक्ट, तीसरा पी प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। आपको पता होना चाहिए कंपनी प्रोफाइल क्या है, आपको पता होना चाहिए कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये हमारा बैकबोन है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वो ना प्रोडक्ट यूज करते हैं ना प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करते हैं। अरे भाई, आप बंदे जोड़ने वाले बिजनेस में नहीं आए हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो। यू कैन सेल द प्रोडक्ट्स एज वेल। यू शुड रिकमेंड प्रोडक्ट्स टू योर रिलेटिव्स, टू योर फ्रेंड, टू अदर्स। उससे आपको बिजनेस ही बढ़ेगा। उसके अलावा प्लान, मार्केटिंग प्लान से किस तरीके से पैसा आ सकता है, इन पे प्रॉपर नॉलेज लो। फोर्थ, गिव क्रेडिट। सीखो, अपने नेचर में डालो लोगों को थैंक्स करना। और किसी ने ट्रेनिंग ली, थैंक्स हिम। अपलाइन ने ट्रेनिंग ली, थैंक्स करो। क्रॉस लाइन ने ट्रेनिंग ली, थैंक्स करो। 7:30 हुई, 7:30 के बाद इंस्टा पे जाके उस पर्सन को मैसेज कर दो, सर थैंक यू, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी। आपने क्रेडिट देने हैं लोगों को। आपको कोई ग्रुप में कोई चीज का रिप्लाई कर रहा है, उसको थैंक्स कर दो। गिव क्रेडिट्स टू अदर। इनफैक्ट इसको अपना नेचर बना लो भाई। अपने घर पे भी थैंक यू बोला करो लोगों को। आपको मम्मी अभी खाना देगी, डिनर करोगे, थैंक यू बोलना, थैंक यू मम्मी आपने मुझे खाना दिया। क्लियर है? ग्रुप्स में हो आप व्हाट्सएप पे अलग अलग, डोंट मैसेज अदर्स। यहाँ पे आप लोगों के साथ सेकंड टाइप के रिलेशंस बनाने नहीं आए हो कि आप गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ। ये लड़की अच्छी लग रही है यार, इसे मैसेज कर देता हूँ, यार ये लड़का अच्छा लग रहा है, इसे मैसेज कर देती हूँ ना। डोंट मैसेज अदर्स। यहाँ पे आपका एक ही पर दो कैटेगरी के लोगों से मतलब होना चाहिए, एक अपलाइन दूसरा डाउनलाइन, दैट्स इट। फॉरएवर के बाहर जो मर्जी करो, एक की बजाय 2 गर्लफ्रेंड बनानी बनाओ अगर आपके मॉरल्स अलाउ करते हैं तो। बट फॉरएवर के अंदर नहीं भाई, प्लीज नो। लास्ट पॉइंट सक्सेस प्रिंसिपल का, मतलब इस पेज का, बी इंडिपेंडेंट। फॉरएवर में हमें रिप्रेजेंट किया जाता है ईगल से। हम लोगों को ईगल बोला जाता है, तो ईगल की तरह इंडिपेंडेंट बनो। बी इंडिपेंडेंट लाइक अ ईगल। आप लोग अगर ग्रो करना चाहते हो, ईगल की क्वालिटी होती है, ईगल का जब बेबी ईगल होता है, ईगल उसे पहले दिन से धक्का दे देती है, जा उड़। 99% ईगल उड़ जाते हैं, 1% ईगल को चोट लगती है, वो नहीं उड़ पाते।
बट वो पहले दिन से उड़ना सीख लेते हैं। इसलिए ईगल ऐसा बर्ड है जो सबसे ऊंचा उड़ता है। बट आप एएस लेवल पे भी अपलाइन पे डिपेंड हो, सुपरवाइजर लेवल पे भी अपलाइन पे डिपेंड हो, बहुत सारे लोग मैनेजर लेवल पे भी अपने अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं। अपलाइन फॉलो अप करे तब काम करते हैं, अपलाइन बात करे तब काम करते हैं। आप ईगल हो भाई, बी इंडिपेंडेंट, बी अकाउंटेबल। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके काम में, अपने काम में, आपकी टीम के काम में, अकाउंटेबल रहो। अपने अपलाइन को रोज ट्रैकिंग भेजो, उसे बताओ इंडिपेंडेंटली कि आपने क्या किया। लीड्स का जनरेशन हो, कोई भी चीज हो, गो फॉर इट, डू इट बाय योरसेल्फ, यू कैन डू इट। ये कुछ चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से सारे। 7:30 ट्रेनिंग रोज अटेंड करने की कमिटमेंट करो। मॉर्निंग मीटिंग अगर हो रही है उसको अटेंड करो। अचीवर्स क्लब टॉक्स इज बैक। अचीवर्स क्लब टॉक्स में पहले पॉडकास्ट जले हुए हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे, और वो सीजन 1 था। सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है। कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। जो इस बार का सेट है, जो इस बार की प्रोडक्शन क्वालिटी है, जो इस बार का तरीका है, जो इस बार का होस्ट या होस्ट्स, दैट इज सस्पेंस टिल नाउ। क्या होने वाला है इस पॉडकास्ट में आपको पता लग जाएगा। सो कल अचीवर्स क्लब टॉक्स का पहला एपिसोड आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 7:30 बजे ही आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। मेक श्योर कल आप सारे लोग अचीवर्स क्लब टॉक्स का जो एपिसोड आएगा उसे देखें, अपनी टीम्स में अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करें, बिकॉज इट विल बी मैसिव। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे आते रहेंगे धीरे धीरे करके। सो बी रेडी फॉर इट। अपनी एएस एंड अबव नाइट ट्रेनिंग होती थी, अब फिर से चालू होगी, उसको अटेंड करो। मेंटोरशिप आज है, प्रभु इच्छा मोस्ट प्रोबेबली कल होगी, तो कल प्रभु इच्छा ट्रेनिंग अटेंड करना, कल या परसों जब भी होगी। अचीवर्स क्लब का कोर्स का एक्सेस आप अपने अपलाइन मैनेजर से ले सकते हो। वो आईडी पासवर्ड देंगे आपको। अचीवर्स क्लब कोर्स की वेबसाइट है जिसमें मैंने, तरंग ने, रोहित ने अपना एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सिखा रखा है, तो उस चीज को, स्किल्स को सीखने के लिए आप वो कोर्स अटेंड कर सकते हो। बहुत कुछ मिलेगा आपको उसमें। डेली ट्रैकिंग, अपने अपलाइन को मैसेज या ऑडियो डाला करो। मैसेज डालना इतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेरे लोगों ने ऑडियो डालना स्टार्ट किया। वो मुझे रोज रात को बताते हैं कि वो सुबह उठे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, दोपहर को ये किया, शाम को ये किया, ये किया, ये किया। जो नहीं बताते, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भाई बताया करो। रोज मुझे रात को ऑडियो डाला करो, मैं सुनूं ना सुनूं, हो सकता है जब मुझे आपसे बात करनी हो मैं तब सुन लूं। तो रोज मुझे रात को ऑडियो डाला करो कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। एंड हो सकता है 7 दिन बाद आपको सुनना हो कि आपने इस दिन क्या किया, तो आपको पता होगा कि इस दिन आपने क्या किया था। और नंबर ट्रैकिंग करा करो कि आज आपने फ्रंट में कितने लोग बिठाए, खुद से कितने लोगों को सेशन अटेंड कराया, टीम से कितने लोगों ने सेशन अटेंड किया, टीम से कितने लोगों ने रिजल्ट निकाला। डेली ट्रैकिंग एक चीज है अपने शेड्यूल की, नंबर ट्रैकिंग एक चीज है नंबर्स की ट्रैकिंग करना। अपने आप को एक और तरीके से ट्रैक कर सकते हो आप अपने फ्रंट बिजनेस के लिए। लीड्स कि कितने लोगों ने कॉल उठाया, कितने लोगों ने एनरोल किया, उसके बाद कितने लोगों ने मास्टर क्लास अटेंड करी, डे 1 अटेंड किया, डे 2 अटेंड किया, कितनी बिलिंग्स आई, ताकि आपको पता लगे आपकी एवरेज। आप 50 कॉल करके 2 सीसी का बिजनेस कर पाते हो या 100 कॉल करके 2 सीसी का बिजनेस कर पाते हो, उस हिसाब से आप अपना जितना ज्यादा सीसी करना चाहो उतना ज्यादा कर सकते हो। एक बार आपने अपनी एवरेज पता लगा ली तो क्लियर है ये चीज, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है भाई। मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप नाइकी के शोरूम में बैठोगे तो रीबॉक के जूते थोड़ी पहन के बैठोगे। अगर आप नाइकी का शोरूम खुद का खोलोगे, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो फायदा क्या। अभी मीटिंग में 6,000 लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोलगेट यूज करते होंगे। अरे भाई आप फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर हो, फॉरएवर का टूथ जेल तो यूज करो। एक सेट भी आता है फॉरएवर का, स्टार्ट एक्टिव बिजनेस करके कोई सेट है, बिजनेस बूस्टर पैक। वो 5-6 हजार पे, 4-5 हजार का सेट होता है। उसमें टूजल भी होता है, सोप भी होता है। तो वो आप सेट देखना, क्या पता आपके काम को। सोप भी आता है, एलोलिप्स भी है, मॉइस्चराइजर भी है, शैम्पू कंडीशनर हो सकता है आपके उसमें आया हो कॉम्बो में, एलोवेरा जेल, हनी। अगर आपके कॉम्बो में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपने किसी क्रॉस लाइन या अपलाइन से चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, अगर आपके घर के आसपास कोई रहता है तो। अगर आपको लगता है कि मैं ये यूज कर सकता हूँ या ये यूज नहीं कर सकता, बट ट्राई टू यूज एज मेनी प्रोडक्ट एज यू कैन। जब तक आप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। बेसिक प्रोडक्ट जो भी हैं उन सबको यूज करो ताकि आप लोग ग्रो कर सको। लेकिन तब भी चैलेंज आएंगे, रिजेक्शंस आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, जैसे अकरम ने बोला, फेक स्टेटमेंट्स, हेटर्स आएंगे। आपको लोग बोलेंगे कि ये बिजनेस बेकार है, ये वो उल्टी बातें। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। रिजेक्शंस आए उसको चलेगा, 100 बंदों को कॉल करो, 100 लोग मना कर दे चलेगा, बट वो रिजेक्शन से फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं आना चाहिए शरीर में। आपको डर नहीं लगना चाहिए उस रिजेक्शन से कि यार मेरे से काम नहीं हो पाएगा, यार मैं करूंगा तो मना कर दिया उसने, तो उस फियर ऑफ रिजेक्शन को निकाल देना। नेगेटिविटी, लोग जो मर्जी बोले, आप पॉजिटिव हो चलेगा। आपको नेगेटिविटी कोई बोले भी, अपलाइन से बात करो और पॉजिटिव हो जाओगे साल, और मोटिवेट हो जाओगे।
लोगों की फेक स्टेटमेंट भी आएंगी कि ये बिजनेस खराब है, इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, ये नहीं आता। आप अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करो ना, क्यों नहीं आता भाई? हमारी टीम में हजारों लोगों को आता है। तो आप दुनिया को, हमें नहीं पता आता नहीं आता, हमारी टीम में, हमारे ग्रुप में, फॉरएवर में बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है इस बिजनेस से। हमें इतना आता है हम दिखा भी नहीं पाते। रियलिटी है ये। अगर मैं अपनी मंथली इनकम्स या मंथली चेक्स दिखाने लग जाऊं तो दैट इज इनअप्रोप्रिएट। लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि इतना पैसा कैसे आ सकता है। तो इसलिए हम दिखाते ही नहीं। मैं रोहित को भी नहीं पता होता मेरा चेक क्या है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज में। हमें जान के करना क्या है। एक लिमिट होती है पैसा कमाने की, 10 20 50 हजार, लाख 2 लाख पे बंदे को लग रहा होता है कि और पैसा आ रहा है नया नया। जब उसके बाद बंदा 7 फिगर्स पे पहुंच जाए तो कोई लिमिट नहीं है। आप 8 फिगर्स 9 फिगर जहां तक जाना चाहो वहां तक जा सकते हो लाइफ में। सो लोगों की फेक स्टेटमेंट से बच के रहना, आप ग्रो करोगे ही करोगे। क्लियर है? challenges are part of life, but facing those challenges is an art of life, and we are here to become artists. So be ready to be an artist. कभी भी डिमोटिवेशन आए, कभी भी लगे मेरा काम नहीं हो रहा, कभी भी लगे यार ये दिक्कत है वो दिक्कत है, एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो को देख लो, दिमाग में डाल लो, जब वो लगे उस वीडियो को प्ले कर लेना। तो इसके पिताजी छोड़ के चले गए, लेकिन गिरा साला फिर भी खड़ा हुआ, क्योंकि तो फ्रेंड्स इतना ही कहना मैसेज चाहूंगा। आया है, शायद वॉइस चली गई थी वीडियो की। अगर किसी के पास वीडियो है तो वो भेज देना। ग्रुप्स में स्टिकर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। मांगता है तो मांगता है, बेसिकली ये बोल रहा है उस वीडियो में बंदा। तो दिमाग में डाल लो, ये मैजिकल वर्ड है, मांगता है तो मांगता है। कुछ भी हो करना ही है, बात खत्म। हाउ टू स्टार्ट परफेक्टली, फॉलो सक्सेस प्रिंसिपल, अपने आप को 3 Ps में सक्सेसफुल करो, परफेक्ट कर लो बिल्कुल। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, पहला ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग लो, रोज ट्रेनिंग लो, एवरी डे अटेंड ट्रेनिंग। उसके बाद जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे, सुपरवाइजर बन जाओगे, आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट करोगे। फिर जब आप मैनेजर बन जाओगे, आपकी टीम में सुपरवाइजर आ जाएंगे, आप अपने सुपरवाइजर को सिखाओगे, वो ट्रेनिंग देना सिखाएंगे। ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देना सिखा दो। स्किल सेट को डेवलप करो, जो भी स्किल्स होती है, इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, एवरीथिंग, उसको सेट करो। एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करो। आप लोग हर चीज ग्रो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड: कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप ग्रो करोगे ही करोगे। रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा फंडा है, कोर्स अटेंड करो, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर जितनी बातें सीख सकते हो सीखो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। हम किसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं? जो एक अच्छा इंसान हो, राइट? तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे, आपकी रिलेशन बिल्डिंग स्किल इंप्रूव हो जाएंगी। लीडरशिप स्किल मैं नहीं सिखा सकता, बिकॉज लीडरशिप इज ऑलवेज टेकन, इट इज नेवर गिवन। मैं आपको जबरदस्ती लीडर नहीं बना सकता, आपके अंदर खुद डेवलप होगा। स्टोरी टेलिंग स्किल मतलब होता है अपने आप को दुनिया के सामने किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे बहुत सारे लोगों ने आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी होगी, उन्होंने किस तरीके से, किस क्रिएटिविटी से वो स्टोरी डाली है, वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग रील्स डालते होंगे, आप रील डालते हो नहीं डालते ये डिपेंड करता है। भाई मैं एक चीज बोल रहा हूं आज आपको, अगर आपने कुछ बनना है तो ये सोशल मीडिया को यूटिलाइज करो, अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, रील्स बनाना स्टार्ट करो। मुझे नहीं मतलब आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सीखो। नॉर्मल रील्स आप देखते हो वायरल हैं लोगों की, यार लीड जनरेशन की रील्स होती हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, टक टक टक, कोई भी बेसिक ट्यून लगा दी, टक टक टक, यहाँ पे आ गई। 9 to 5 मत करो, ऑनलाइन बिजनेस करो, अप्लाई करो। मतलब जैसी रील्स बना सकते हो, चलते फिरते अपनी वीडियो बनाओ और उसको रील पे डालो, ये लिख के अच्छी क्वालिटी में अच्छे तरीके से बनाओ ना, दूसरों को देखो बनाते हुए। चलो मैं ट्रांसपेरेंटली एक बात बोलता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे नहीं पता कि वो अच्छी इंडस्ट्री है बुरी, बहुत पैसा कमाते हैं वहां भी लोग, ठीक है। करियर फॉरएवर है वहां भी, लेकिन पैसा कमाते हैं लोग।
वो कैसे कमाते हैं? खाली अच्छी रील्स बना के। उनको खाली बल्क में लीड्स चाहिए होती हैं और उस बल्क लीड्स की वजह से वो पैसा कमा लेते हैं। आप उनको अगर एडमायर करके रील बना सकते हो वैसी बना लो, बट बना लो। अपने कंटेंट के लिए आप जहां से सीखोगे उतना कम है भाई। लर्न फ्रॉम वेयर एवर यू कैन फॉर योर बेटरमेंट। इट इज नेवर एन हार्म। कभी भी ये दिक्कत नहीं है कि आप किसी और से सीखो, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप किसी और से सीखोगे, तो सीखो। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और का कोर्स खरीद के सीखो। आपको अगर सीखने का जज्बा है, आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना कोर्स बेचना होता हम अपना कोर्स बना के बेच देते। बट टू वी लव टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। दैट्स व्हाट अचीवर्स क्लब इज फेमस फॉर। सो लर्न, सीखो, दूसरों से इंस्पिरेशन लेके सीखो, बनाओ स्टोरीज रेगुलर बेसिस पे। बिजनेस में जो स्किल्स रिक्वायर है, रिटेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, इन सबको एक्सपर्ट करो। कल अगर प्रभु इच्छा होती है उसमें भी आप इन सबको एक्सपर्ट करोगे। आज मेरे को कमिटमेंट करो, अभी मेंटोरशिप खत्म होते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टारगेट वीडियो बना के भेजोगे कि आपका इस महीने का क्या टारगेट है। 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी, वॉट एवर इट इज। ये बोलना कि मैंने 15 दिन में 2 सीसी कर ली है, या जितनी भी सीसी कर ली है, या 15 दिन में मेरी 0 सीसी हुई है, अगले 15 दिन में मैं 6 सीसी और करूंगा ही करूंगा। वॉट एवर योर टारगेट इज, कमिटमेंट करो और पूरा करो। डेली लर्निंग की कमिटमेंट करो, अपनी ड्रीम बुक बनाने की कमिटमेंट करो। जो भी आपका टारगेट हो, आप बोलो 6 सीसी करनी है, वॉलपेपर पे लगा लेना 6 सीसी। और अपने ग्रुप्स में फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हुए वीडियो बना के डालना। कौन कौन मुझे ये कमिटमेंट कर सकता है? चलो नहीं कर सकते, करनी पड़ेगी आपको। आपकी मम्मी की कसम है, आपको ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी। आपको आपके पापा की कसम है, आज फादर्स डे, आपको ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अभी टारगेट वीडियो बना के ग्रुप में आनी चाहिए सबकी। गो फॉर इट, डू इट। अगर आप ये चीज करोगे तो आप ही का फायदा है, इसमें मेरा फायदा नहीं है। सो दिस वॉज इट फॉर मेंटोरशिप। थैंक यू वेरी मच। आई होप इन बेसिक्स को, इन चीजों को आप दिमाग में डालोगे और रेगुलर बेसिस पे अपने आप को ग्रो करोगे। मूवी देखने जाना हो, चैंपियन चंदू देख लेना बाद में, या अपने दिमाग में एक टारगेट बना लो, 2 सीसी कर लूंगा फिर जाऊंगा, दैट वर्क्स बेटर। लाइफ इज अमेजिंग अहेड। आगे चल के बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ। बट आज आपके आज के एक्शंस डिसाइड करेंगे कि आप उस अमेजिंग लाइफ को जी पाओगे या नहीं जी पाओगे। क्योंकि जो मैंने हैप्पीनेस ट्रायंगल बताया था ना, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, रिलेशंस, पैसा, इन 3 चीजों के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है आगे चल के। सो इफ यू वांट योर लाइफ टू बी अमेजिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेटिंग फॉर यू। गो फॉर इट। अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, अच्छे प्लेटफॉर्म का पार्ट बन चुके हो। बहुत कुछ पॉसिबल है आपका यहां से होना, अगर आप करना चाहोगे तो। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी हो। ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, ग्रुप्स में रिव्यूज डाल देना, हर जगह स्टोरी डालो कि आज मेंटोरशिप हुई है। अपने एक्शंस को बकल करो। इन 15 दिन में, जो 15 दिन आपके पास बचे हैं, प्रूव योरसेल्फ कि आप क्या कर सकते हो। अपने टारगेट वीडियोस को ग्रुप में डालो, टारगेट मैसेजेस को ग्रुप में डालो कि आप इन 15 दिन में क्या करने वाले हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 8:45 PM हो रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब 9:45, 10:15, 10:15 बज रहे हैं आपके वहां पे। रात को कोई अच्छी सी वीडियो देख लेना मोटिवेशनल, अपना कल का दिन प्लान कर लेना कि कल क्या करोगे। अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भेज देना आज रात को कि आज आपने क्या क्या किया पूरा दिन, और सो जाना। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस, बाय बाय, लव यू। और साथ था, साथ हूं और साथ ही रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।